कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते बस एक छोटी सी मदद से बन जाते हैं। इंसान किसी बेजुबान जीव को सहारा देता है और बदले में वही जीव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जगसीर सिंह एक किसान हैं, लेकिन उनका घर सिर्फ उनका घर नहीं है। आज यह सैकड़ों पक्षियों और 5 मोरों का भी घर बन चुका है। एक समय था जब गांवों के पुराने घरों और पशुओं के बाड़ों में गौरैया, कबूतर, तोते और दूसरे पक्षी आसानी से अपने घोंसले बना लेते थे। लेकिन वक्त के साथ गांव बदलने लगे, पुराने घर गिरने लगे, पक्की इमारतें बनने लगीं और पक्षियों के रहने की जगह कम होती चली गई। जगसीर ने इस कमी को महसूस किया। उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे घोंसले बनाए, कभी कार्डबोर्ड के डिब्बों को ही आशियाना बना दिया, पेड़ों पर बोतलों से बर्ड फीडर लगाए और जहां भी संभव हुआ पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा। धीरे धीरे उनका घर परिंदों की आवाज़ों से भरने लगा। लेकिन इस घर की सबसे खास कहानी है यहाँ रहने वाले 5 मोरों की। कुछ साल पहले जगसीर को अपने खेत में मोरनी के कुछ अंडे मिले। मोरनी को आवारा कुत्तों ने मार दिया था। अंडे अकेले पड़े थे और उन नन्ही जिंदगियों के सामने कोई सहारा नहीं था। जगसीर उन्हें अपने घर ले आए और अपनी पाली हुई मुर्गी के नीचे रख दिया। कुछ समय बाद उन अंडों से मोर के बच्चे निकले, जो कभी बेसहारा थे, आज वही इस परिवार का हिस्सा हैं। इन मोरों के नाम भी बड़े प्यार से रखे गए हैं। बड़े मोर का नाम बाज, छोटे का चीकू और मोरनियों के नाम हनी और मनी है। जब जगसीर इन्हें आवाज लगाते हैं तो दूर गए मोर भी थोड़ी देर में वापस लौट आते हैं। जैसे कोई इंसान अपने घर की आवाज पहचानता है, वैसे ही इन मोरों ने भी इस घर को अपना घर मान लिया है। उन्हें मौसम के हिसाब से मूंगफली, मक्का, सरसों, गेहूं, चावल, अंगूर और रोटी खिलाई जाती है। छत पर दाना और पानी हमेशा मौजूद रहता है। और इन मोरों की एक और खासियत है, ये इस घर की रखवाली भी करते हैं। कोई अजनबी आए, कोई कुत्ता आंगन में घुस आए या रात में कोई अनजान हलचल हो तो ये शोर मचाकर घर वालों को सावधान कर देते हैं। जगसीर कहते हैं, जिस तरह इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, उसी तरह ये जीव भी उस जगह की हिफाजत करते हैं जिसे उन्होंने अपना घर माना है। आज इस घर में सिर्फ मोर ही नहीं आते, गौरैया, कबूतर, तोते और कई दूसरे पक्षी भी यहाँ दाना पानी लेने आते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका शोर परेशानी हो सकता है, लेकिन जगसीर के लिए यह शोर नहीं, कुदरत की आवाज़ है। वह मानते हैं कि अगर इन जीवों को भी कुदरत ने धरती पर रहने का हक दिया है, तो हमारे घरों में भी उनके लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। आज चिंता की बात यह है कि जहरीले केमिकल की वजह से, कुदरती खाने के कम होते साधनों की वजह से पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है। अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां शायद मोर और गौरैया को सिर्फ तस्वीरों में देखें। लेकिन इन्हें बचाने के लिए हर किसी को कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी छत पर एक कटोरा पानी रख दीजिए, थोड़ा सा दाना रख दीजिए और घर के किसी कोने में एक छोटा सा घोंसला बना दीजिए। आपके लिए यह छोटी सी बात है, लेकिन किसी प्यासे या भूखे पक्षी के लिए यही उसकी पूरी दुनिया हो सकती है। जगसीर सिंह की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कुदरत को बचाने के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते। एक मुट्ठी दाना, एक कटोरा पानी और दिल में थोड़ी सी संवेदना, इतनी सी कोशिश भी किसी बेजुबान की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जिस घर में परिंदे बेखौफ आते हैं, जहां मोर आज़ादी से घूमते हैं, वह घर सिर्फ इंसानों का नहीं होता, वह घर कुदरत का भी होता है।